Hello guys, welcome to TP Live. I am Shringi sir and I am chemistry faculty of TP Live. Today in this session we will discuss about representation of organic compound. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं. बड़ा ही बेसिक लेवल का कंसेप्ट है और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. ठीक है, काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, सो मैंने ये डिसाइड करा कि भाई आपको इस वीडियो लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैं आपको पूरी फिल्म क्लियर करूंगा. अगर आप एडवांस लेवल की केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ ये आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा. ठीक है, तो मैंने स्टार्ट करा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग किस किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं. नॉर्मल लेवल का तो आप लोगों ने सीखा ही होगा, मैं आज एडवांस लेवल का भी बताऊंगा और ये कहाँ काम में आता है उस चीज़ को भी मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ. ठीक है, तो सपोज दैट कि जैसे हम लोगों ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है ना. ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अल्केन. ठीक है, अल्केन को हम लोग जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल में 4 कार्बन का अल्केन लिया, तो 4 कार्बन के अल्केन को हम लोग किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. अल्केन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, तो उसको हम लोग किस किस वे में रिप्रेजेंट करते वो मैंने यहाँ बताया है. ठीक है, तो अल्केन है, 4 कार्बन का अल्केन है और अगर उसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, उसका अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ आप इस वे में बताओगे. ठीक है, C4H10. इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का हम लोगों को लिखना है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जितने कार्बन उससे अटैच्ड हाइड्रोजन को मैंने यहां बताया, बड़ा बेसिक लेवल का. इसी को कंडेंस में कन्वर्ट करना है. तो देखो फर्स्ट वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे तो आप लोग ये लिखोगे. अगर आप लोगों से कंडेंस फॉर्मूला पूछे तो आप कुछ ये लिखोगे. और इसी का अगर आपको लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, इसी का लाइन स्ट्रक्चर बनाना है तो लाइन स्ट्रक्चर का की क्या खासियत होती, कैसे पहचानोगे. हर एंड पे कार्बन, हर टर्न पे कार्बन. देखो इसका क्या केस है, एंड कौन है, ये मैंने येलो डॉट से बता रखा, ये एंड तो कार्बन, टर्न तो कार्बन, यहां टर्न लिया कार्बन, फिर यहां टर्न कार्बन, यहां कार्बन. तो यहां 4 कार्बन है और यहां पर सिंगल लाइन से सारी चीजें बताइए, मतलब यहां देयर इज नो डबल बॉन्ड, यहां कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है आपका, सारे सिंगल बॉन्डेड है. तो एक बॉन्ड कवर है, यहां 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन. बेसिक लेवल की चीजें, इसे हम लोग बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर. ठीक है, अब ये एक्चुअल में ये होते हैं आपका 2D रिप्रेजेंटेशन. हम लोग यहां सीखेंगे स्पेशली 3D रिप्रेजेंटेशन. और 3D रिप्रेजेंटेशन अगर आप लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी हो या स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा हो तो वहां हम लोग 2 वर्ड यूज करते हैं, एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. तो कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल में कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वही हम लोग आज सीखने वाले हैं. ठीक है, तो हम लोग सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग क्या सीखने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन, तो 3D रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3D रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, कॉन्फिगरेशन. वहां आप लोग कैसे पढ़ते हो, जैसे कॉन्फिगरेशन, और आप कॉन्फिगरेशन का ऐसा लिखते हो कि कॉन्फिगरेशन 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. आई बात समझ में. तो मैंने 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशन. अब कॉन्फिगरेशन पे डिफरेंट टाइप के, तो 3D रिप्रेजेंटेशन की हम लोग बात करें. ठीक है, तो मैं आपको इस बोर्ड पे 3D रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा. ठीक है, अब देखो बेटा, 3D रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो जनरली 4 टाइप का होता है. 3D रिप्रेजेंटेशन जो है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का 3D रिप्रेजेंटेशन जनरली 4 टाइप का होता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइप देख रहे हैं वेज एंड डैश. बड़ा इंपॉर्टेंट है. वेज एंड डैश में मैंने क्या करा, टाइप लिया वेज और डैश. वेज कौन है, डैश कौन है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले मैंने यहां एक एग्जाम्पल लिया. ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका CH3, CH2, CH और CH3. यहां पर सेकंड नंबर का जो कार्बन है उस पर मैंने क्या लगाया, एक हेलोजन लगाया, X फॉर हेलोजन. ठीक है, और यहां एक चीज और सीख सकते हो, मैंने यहां पर स्टार लगाया. ये स्टार जो लगाया, इस वाले कार्बन को हम लोग है ना, इस वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन. देखो ऐसा
कार्बन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा कार्बन एटम जिससे जुड़ने वाले सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, और कायरल कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। तो उस वहां तक नहीं जाना है हम लोगों को, बड़ी बेसिक लेवल हम लोगों को सीखना है। ठीक है बेटा, तो देखो अब इसको मैंने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है भाई, वेज और डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। एक्चुअल में कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है ना, उसका 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। 3D रिप्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा मान रहा हूं। ठीक है, इसमें आपका अपर साइड, लोअर साइड, दिस इज अ फ्रंट साइड, दिस इज अ बैक साइड, ये ना, ये आपका बैक साइड है ना। मैं इस फॉर्म में बता रहा हूं कि ये कुछ 3D ज्योमेट्री है आपकी, है ना। अब देखो, ये फ्रंट, ये अबव, ठीक है, ये अपर साइड, ये लोअर साइड, ये फ्रंट और ये बैक। ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। तो अब देखो यहां जो ये CH3 है, ये इस पोजीशन में अपर साइड आ रहा है, ये CH3। ठीक है, ये CH3 सेंटर में आ गए, सेकंड नंबर, यहां सेकंड सेंटर में कार्बन, और फिर नीचे C2H5। सबसे पहले काउंट करोगे, क्या 4 कार्बन है क्या? तो देखो 1 2 3 और 4, यहां 2 कार्बन है। तो देखो ऊपर CH3, बीच में कार्बन और नीचे आपका C2H5। ठीक है, CH3 कार्बन और C2H, इसे बोलते हैं हम लोग प्लेन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन। अब बेटा प्लेन के बाद है ना, एक है आपकी फ्रंट साइड और एक है आपकी बैक साइड। ठीक है, तो जो फ्रंट साइड है, अगर आप लोग यहां से देख रहे हो, आप सामने से देख रहे हो, तो ये क्या है? टुवर्ड्स द व्यूअर, ये देखने वाले की ओर, है ना। ये से क्या बोलते हैं? टुवर्ड्स द व्यूअर। और ये पीछे वाले को क्या बोलेंगे? अवे फ्रॉम द व्यूअर। सीधी सी बात है, ये देखने वाले की तरफ है, ये देखने वाले से दूर। तो ये हो गया आपका टुवर्ड्स द व्यूअर और ये हो गया आपका अवे फ्रॉम द व्यूअर, देखने वाले से दूर। क्लियर बेटा? अब देखो मैंने यहां समझाता हूं आप लोगों को। ये CH3, ठीक है, ये आपका CH3, ये आपका CH3, ये कार्बन और ये C2H5। ये जो है ना, ये डैश, ये है आपका अवे फ्रॉम द व्यूअर, देखने वाले से दूर। मतलब ये जो पीछे वाला है, ये है आपका डैश, और इसे और 3D रिप्रेजेंटेशन में इसे हम लोग बोलते हैं वेज। ये देखने वाले की ओर जो होता है वो होता है आपका वेज, जो देखने वाले से दूर होता है उसे हम लोग बोलते हैं डैश। ठीक है, तो ये डैश को हम लोगों ने बोला अवे फ्रॉम द व्यूअर, और ये है आपका वेज। वेज पे मैंने किसको लगाया है? एक्स को, और डैश पे मैंने लगाया किसको? एच को। आप किसी को भी लगा सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अवे फ्रॉम द व्यूअर और ये हो गया आपका टुवर्ड्स द व्यूअर। ठीक है, तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन जो था उसमें वेज डैश आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन बेटा आता है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, फिशर रिप्रेजेंटेशन, है ना। और इसको वैसे बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मैंने यहां एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, ये आपके पास कुछ 4 कार्बन का मैंने एग्जांपल लिया है। इसको अगर आपको बोला जाए कि फिशर में इसको बताओ, तो फिशर में मैंने फिर से वही बताया भाई। देखो ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये सेकंड वाला कार्बन, और ये 3, ये आपका 3 और ये आपका 4 हो गया 4 कार्बन। और 2 पे क्या है? एक साइड आपका H है और दूसरे साइड क्या है आपका X। आई बात समझ में? तो ये इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है का फिशर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिशर रिप्रेजेंटेशन यहां पर भी आपका एक कायरल कार्बन है, तो ये एक मिरर इमेज बना सकता है। ठीक है, बन गया मिरर इमेज। ये पूरा एक मिरर इमेज है, ये इसने इसकी मिरर इमेज बनाई, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिरर इमेज। इसकी की भी एक अपनी कहानी है ना। पूरा ये सारे रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले ही बता दिया। अब कहां सीखते हैं हम लोग? स्टीरियो केमिस्ट्री में। आप लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा। आइसोमेरिज्म में 2 चीजें पढ़ी होगी आप लोगों ने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल के अपने कुछ टाइप्स है और स्टीरियो के अपने कुछ टाइप है। जनरली 2 टाइप की होती है आपकी, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। ठीक है, तो ये है ना कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन वहां काम में आते हैं, और मैंने इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन में बताया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये फिशर अगर कुछ इस टाइप से पूछे तो आप इस टाइप से बता दीजिएगा। ये प्लेन 2 ग्रुप आप ऐसे लगा देना, है ना। आप ज्यादा कार्बन का भी बना सकते हो। सपोज दैट आपको 6 कार्बन का बनाना है, तो 6 कार्बन के लिए, है ना, अगर मैं यहाँ ग्लूकोज की बात करूँ ना, तो ग्लूकोज में क्या होता है? एक CH2 ग्रुप होता है। 1 पहला कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6 नीचे होता है कौन? CH2OH। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ H OH H OH।
ठीक है, इसका अपोजिट यहां ले लेते हैं OH H, इसका अपोजिट यहां H OH। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये है तो कौन भाई, ये है तो है ग्लूकोज C6, ये कौन है आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। कभी आप लोगों से पूछा जाए कि भाई ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताओ, तो दिस इज अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। ये ग्लूकोज भी अपनी मिरर इमेज बना सकता है। ठीक है, आप जस्ट इधर इस साइड में अपोजिट ग्रुप कर दीजिएगा तो आपको ये ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, थर्ड रिप्रेजेंटेशन आता है आपका। थर्ड रिप्रेजेंट ये इंपॉर्टेंट है, सोहर्स रिप्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है, सोहर्स रिप्रोजेक्शन या सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक रिप्रेजेंट है। तो सोहर्स रिप्रेजेंटेशन भी आप लोग इसको बोल सकते हो। अब सोहर्स वर्ड की अगर बात करें तो अगर हम लोग देखें तो सोहर्स, ठीक है, तो सोहर्स कैसा लग रहा है आपको, सो मतलब कि आरी, आरी देखी होगी आप लोगों ने ना, एक लोहार रखता है आरी, तो आरी का कुछ कैसा पैटर्न रहता है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आरी अगर आप लोगों ने देखा हो तो आरी कुछ इस टाइप की होती है आपकी, है ना, ये ऐसा आरी है ना, उसमें यहाँ से कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है, ऐसा 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 पैटर्न बना के फिर ऐसे यहाँ पकड़ने का होता है ना, आपने देखा ही होगा पूरा आरी जो लोहार रखता है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन है ना, जैसे उस आरी जैसा एक तरीके से, वो आरी में ऐसे ऊपर नीचे आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो सोहर्स रिप्रेजेंटेशन कुछ उस टाइप का होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होता है, एक फॉर्म होती है इसमें ये मैंने एग्जांपल लिया है CH3 उसकी एक फॉर्म होती है आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म और दूसरी होती है आपकी स्टेगर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड का क्या केस है, एक्लिप्स्ड में सोहर्स बनाया मैंने, और देखो आप यहां ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये सेकंड वाला कार्बन, तो यहां पर ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये सेकंड वाला कार्बन। अब मैंने क्या करा, जब मैं यहां से यहां पहुंचा तो मैंने दोनों में से किसी एक को, है ना, दोनों में से एक को, किसी को भी 60 डिग्री के एंगल पे मैंने क्या करा, 60 डिग्री के एंगल पे मैंने क्या करा, रोटेट करा। तो अब देखो आप अगर यहां अगर आप रोटेशन देखोगे तो देखो 1 2 एंड 3, यहां क्या हो गया आपका, ये 1 ये 2 एंड 3 हो गया रोटेट। इसको मैंने इस टाइप पे रोटेट कर दी, तो जो फॉर्म बनी उसे बोलते हैं हम लोग स्टेगर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज रखा, है ना, इसको मैंने जो है यहां पर इसको 1 2 एंड 3, ये आपका 1 नंबर का कार्बन, ये सेकंड नंबर का। ठीक है, तो इसको मैंने जब रोटेट करा तो जो फॉर्म बन के आई उसको बोला हम लोगों ने स्टेगर्ड फॉर्म। ये भी 3D रिप्रेजेंटेशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा भाई, CH3 इथेन ही रखा। तो इथेन का सोर्स रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन, है ना, न्यूमैन प्रोजेक्शन बोल दो या न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला या न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन भी आप लोग इसको बोल सकते हो। ये भी आपको ना, अब ये सोहर्स, अब देखो वेज, डैश और फिशर, ये काम में आता है आपको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में, और आपका ये सोहर्स और न्यूमैन, स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड की जो बात करें, ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आप लोगों को काम में आता है। ठीक है, जब आप लोग आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो अब इसमें देखो ये इथेन, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब देखो यहां जो मैंने इस वाइट कलर से जो बताया, सबसे पहले तो आप देख लो बेक, इसमें आप लोग है ना, इस मार्कर से आप इमेजिन करो, इसकी एक फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है। अब मैंने भी यहां है ना, आप यूं मान के चलो कि एक स्क्वायर फॉर्म में, एक स्क्वायर फॉर्म में इसको लगाया, यहां भी एक स्क्वायर फॉर्म में लगाया। आई बात समझ में, मतलब यहां भी एक गोला है, मान लो इधर पीछे भी एक गोला, आई बात समझ में। अब ये ब्लैक कलर का जो है ना, ये मान लो फ्रंट टाइप का, फ्रंट गोला है जिसमें एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। सेम उसी टाइप से बैक वाला जो है उसके भी जिस डायरेक्शन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेम टाइप से आप ऐसे इमेजिन करो, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। देखो अब फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों एक जैसी रही, जैसा रिप्रेजेंटेशन यहां है, जैसे यहां पर आपने हाइड्रोजन ये देखो, ये तो हो गया आपका कार्बन, मतलब ये कार्बन हो गया, मतलब कि ये सेंटर वाला कार्बन हो गया आपका, जो कि आगे की साइड है, ये सेंटर वाला कार्बन, इस पे मैंने हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, समझ आ गया। फिर पीछे वाला मेरे को बताना है कार्बन, तो मैंने व्हाइट कलर से उसको बताया, तो व्हाइट कलर वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन, उसमें भी सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आप लोग है ना यहां एक चीज देखो कि जो पहले वाला कार्बन है ना, उस पहले वाले कार्बन ने पीछे वाले को पूरा कवर कर रखा। पहले वाला कार्बन, ठीक है, उसके पास 3 हाइड्रोजन, उसने सेम एज इट इज कवर कर रखा। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनती है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्लिप्स्ड फॉर्म। उसे कौन सा फॉर्म बोलते हैं हम लोग? एक्लिप्स्ड। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, अब पीछे वाला एज इट इज है, पीछे वाला एज इट इज, इसको मैंने 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट करा, इसको मैंने 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट करा। तो अब आप देखो, जब आपने इस 1 2 3, मैं ब्लैक कलर की बात कर रहा हूं, 1 2 और 3, तो देखो जब ब्लैक कलर और व्हाइट कलर, मतलब फ्रंट वाला कार्बन ब्लैक कलर और व्हाइट कलर, फ्रंट वाला कार्बन और बैक कलर, बैक वाला जो कार्बन है उसके हाइड्रोजनों ने अपने आप को क्या कर रखा था? कवर कर रखा था। जब कवर है तो देखो मेरे को कुछ टाइप से बताना था, तो ये जब पूरा फुल्ली पहला वाला पीछे वाले से पूरा फुल्ली कवर्ड रहे तो उसे बोलते हैं हम लोग एक्लिप्स्ड फॉर्म। फिर मैंने क्या करा, एक को 60 डिग्री पे रोटेट करा, 60 डिग्री पे रोटेट करा तो आगे वाला भी पूरा देख रहा, कार्बन उसकी पोजीशन पे, कार्बन उनकी पोजीशन पे, अब हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और ये एक हाइड्रोजन ऐसा कैसे, पीछे वाली कंडीशन सेम है, अब कंप्लीटली विजिबल है, कंप्लीटली क्या है आपका? विजिबल है। पीछे वाले को भी देख सकते हो, आगे वाले को भी देख सकते हो, उसे बोलते हैं हम लोग स्टेगर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में काफी हेल्प करेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जैसा कि मैं पहले बोलते ही आया हूं, जिन बच्चों को इस टाइप के वीडियो लेक्चर की नीड हो वो आप लोग वहां तक पहुंचाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।